उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है और सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा और सरकार रखेगी 25 सालों की उपलब्धियां। राज्य के स्वर्णिम भविष्य पर भी इस दौरान व्यापक चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आहूत होने जा रहा है। 11 बजे से विशेष सत्र की शुरुआत होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा सत्र में अभिभाषण भी देंगी और 25 सालों का जो कार्य राज्य सरकार ने किया है, उपलब्धियां जो सरकार की रही हैं, वो सरकार गिनाने का भी इस दौरान काम करेगी। 2 दिन का ये विशेष रहे। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक विधानसभा में मौजूद इस दौरान रहेंगे और सभी विधायकों का पहुंचना भी लगभग शुरू हो गया है। 11 बजे से सत्र की शुरुआत जो है वो होने जा रही है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो चप्पे चप्पे पर इस दौरान पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। जीरो जोन विधानसभा सत्र के आसपास के क्षेत्र को किया गया है। विधानसभा के आसपास जीरो जोन किया गया है। किसी भी प्रकार के ड्रोन नहीं उड़ सकेंगे इस दौरान। केवल पुलिस प्रशासन ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं और ऐसे में सड़क से लेकर आसमान तक हर तरफ पहरा नजर आ रहा है। स्कूलों की इस दौरान छुट्टी कर दी गई हैं। तो सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी इस दौरान होगा और सरकार अपने 25 सालों की उपलब्धियां भी रखेगी। पक्ष विपक्ष के तमाम नेता, तमाम विधायक जो हैं वो पहुंचना भी शुरू हो गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से आहूत हो रहा है। 2 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू होगा। 11 बजे सत्र की जो योजना है वो शुरू हो जाएगी और इस दौरान 25 सालों की उपलब्धियां भी सरकार गिनाएगी। विशेष सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। तो सदन में राष्ट्रपति का अभिभाषण भी इस दौरान होगा और 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो रही है। तो उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि 2 दिन तक जारी रहेगा। आज और कल विधानसभा सत्र आयोजित किया जा रहा है। सरकार 25 सालों की उपलब्धियां भी इस दौरान गिनाएगी और राज्य के स्वर्णिम भविष्य पर इस दौरान व्यापक चर्चा भी की जाएगी। हालांकि तैयारियों का जायजा भी लिया जा चुका है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? विधानसभा के पास आप पहुंचे हुए हैं, किस तरह का नजारा नजर आने लगा है इस समय? का पहला दिन है और ऐसे में देखा जाए तो आज जो है राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण करीब 11 बजे का समय रखा गया है, जिससे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है विधानसभा पहुंचेंगे और वहाँ पर जो है अब इसी संबोधन आज उनका होना है। इसी सत्र के दौरान देगी। पहले इनका अगर देखा जाए तो जो है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत संबोधन इस दौरान जो होगा मुख्यमंत्री के स्वागत संबोधन रहेगा नेता प्रतिपक्ष के लिए। उसके बाद जो है उनका जो है संबोधन शुरू होगा और इस संबोधन की अगर हम बात करें तो 25 सालों में किस तरह का विकास हुआ है, किस तरह से विकास का रोडमैप है, वो पूरा उस पर चर्चा होनी है। उनके निर्वाचन के बाद पूरी तरीके से जो है जो वहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर विधायक रहेंगे वह पूरे तरीके से इस पर चर्चा करेंगे कि हमने 25 साल में क्या नहीं किया है, आंदोलनकारियों का जो सपना था उस पर हम कितना काम कर पाए हैं और आने वाले 25 सालों से भी हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से चर्चा होगी।
होगी, यानी कि प्रगति विकास के साथ साथ रोड मैप पर जो है आज चर्चा होनी है। और सबसे मुख्य क्योंकि राष्ट्रपति का संबोधन रहना है वहाँ पर उस संबोधित करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें पूरे तौर पर इसमें 25 साल में किस तरह की उपलब्धियां जो है इस राज्य की रही है वो उस पर व्याख्यान करेंगे जी। सोचेंगे किस समय उनका अभिभाषण जो है वो शुरू हो जाएगा इस दौरान? हाँ देखिए 11 बजे का समय रखा गया है। 11 बजे जो है वहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद करीब 11:30 बजे से उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है युवा उनका संबोधन होगा। उसके बाद जो है पूरी तरह से जो प्रगति विकास उस पर चर्चा होगी, रोड मैप पर चर्चा होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के पूरी तरीके से छावनी में इलाका तब्दील है। विधानसभा के पहरे पूरा पहरा जो है पुलिस की निगरानी में है। स्पेशल फोर्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। जब पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, क्योंकि राष्ट्रपति पोल के अनुसार जो है जिस तरह से जो है सुरक्षा के मानक होने चाहिए, उस तरह के मानक को लेकर के पूरी तरह से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। जीरो जोन जो है इस इलाके को घोषित किया गया है। वहाँ पर किसी भी तरह की आवाजाही और ड्रोन की उड़ाई पर जो है बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो जिस तरह से पूरी प्लानिंग जो है की जा रही थी, ट्रैफिक को रूट डाइवर्ट किया गया है, तो निश्चित तौर पर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसके बाद जो है 11:30 बजे के करीब जो है उद्बोधन शुरू होगा। उसके बाद सब उद्बोधन उसके बाद जो है करीब 12:30 बजे के बाद जो है उस पर चर्चा होनी प्रारंभ हो जाएगी कि किस तरह से 25 साल का विकास कर रहा है, किस तरह हमने प्रगति की है और आने वाले 25 सालों के लिए हमें किस तरह से रोड मैप उस पर काम करना है। योगेश, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह की तैयारियां वहां चल रही हैं, पुलिस बल किस तरह से तैनात है, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। मैं अपने दर्शकों को भी अब दिखाइए थोड़ा तस्वीरों के माध्यम से। देखिए अगर मेरे आप पीछे देखेंगे तो अगर जो है इलाका जो है पूरी सामने कभी में अंदर लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरह से रूट डाइवर्ट है और जो विधानसभा की ओर जो लोग जा रहे हैं उनको सीधे तौर पर भेजा जा रहा है, उनको एंट्री नहीं दी गई है। यानी कि जीरो जोन है, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति वहां नहीं पहुंचेंगे तो उद्बोधन नहीं होगा, वहां से वो रवाना नहीं होंगी के लिए, तब तक जो है इस इलाके को पूरी तरह जीरो जोन में रखा जाएगा और वहां पर जो है किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि पहरा पुलिस का पूरी तरह से पहरा है। पुलिस जो है उधर जाने वाले लोगों को सीधे डाइवर्ट कर रही है मोहम्मदपुर की तरफ, वहां से अन्य वैकल्पिक मार्गों की ओर से वो जो है अपने मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम देखें तो फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी तरह की आवाजाही उस इलाके को नहीं दी जा रही है। जो इलाके में जाने वाले लोग हैं उनको पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है। लेकिन ऐसे में जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे और कब तक ये जीरो जोन भी रहेगा योगेश, और इसको लेकर क्योंकि तैयारियां तो कर ली गई हैं, तो आम लोग हैं उनको किस तरह से समझाया भी जा रहा है? क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं है कि रूट डाइवर्ट है और वो घरों से निकल आते हैं। ऐसे में उनके सामने भी बड़ी परेशानियां हो रही होंगी, तो पुलिस किस तरह से संभाल रही है उन सभी लोगों को भी? देखिए जो भी लोग इस तरह की सवाल जो है पुलिस से नजर आ रहे हैं कि आखिरकार क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, तो उनको पुलिस ने सीधे तौर पर समझाने का काम कर रही है कि विधानसभा का सदस्य वीवीआईपी मूवमेंट इधर है, आपको जो है दूसरे वैकल्पिक मार्गों से जाना होगा, जिससे डाइवर्ट जो है वो प्लानिंग पहले से ही की गई थी और खुद पहले से प्लानिंग रूट ऐसी रहती है, उसका प्रचार प्रसार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। तो निश्चित तौर पर लोगों को अधिकांश समझ हो जाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से नहीं समझ पाते। उनको जो है पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है कि आपको वैकल्पिक मार्गों से ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट जो है फिलहाल 1 बजे तक रहने वाला है। यानी 1 बजे तक पूरी तरह से जीरो जोन रहेगा। उसके बाद इस तरह राष्ट्रपति के जो है नैनीताल की तरफ जाने के बाद, यानी नैनीताल जो उनका कार्यक्रम है वहां पर वो जाएंगे। तो इसलिए जब तक वो वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ का जीरो जोन आपको, उसके बाद आवाजाही खोली जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरी तरह से प्रतिबंध जो है आवाजाही पर लगाया गया है। क्या विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है योगेश वहां पर, और किस तरह की अभी जो चाकचौबंद व्यवस्था है वो नजर आ रही हैं? क्योंकि विधायक भी पहुंचे होंगे और इस दौरान ये भी देखा जाता है कि जो विपक्ष के विधायक हैं वो कई तरह के मुद्दे लेकर भी पहुंचते हैं सदन में। हाँ देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए अगर विधायकों का पहुंचने की बात करें तो विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष का मूवमेंट हो चुका है। इसके अलावा लगातार विधायक है वो कांग्रेस हो चाहे वो सत्ता के हो, वे लगातार पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि विशेष सत्र में भाग लेंगे, वहां पर जो है अपने उस पर चर्चा भी करेंगे विकास प्रगति और रोडमैप पर। इसके अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि कल जो है विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें तमाम जो है मुद्दे जो है सत्ता किस तरह से काम दल जो है अपनी बातचीत रखेगा वो पूरी रणनीति तैयार की गई थी। उधर की कांग्रेस की विधायक बैठक जो है वो कहीं ना कहीं हुई थी। इसमें भी जो है नेता प्रतिपक्ष के साथ विधायकों ने चर्चा की, जिसमें करण मारा भी मौजूद रहे थे। उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की थी कि हमें किस तरह से वहां पर जो है राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर जो है चर्चा करनी है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो पूरी तरह से कांग्रेस विपक्ष भी तैयार है।
भारतीय जनता पार्टी भी किस तरीके से इसको विशेष सत्र के दौरान उठाने वाले मुद्दों को लेकर तैयार है, लेकिन जिस तरह से आपको कहा गया है कि विकास प्रगति और जो है रोड पर चर्चा होनी है, तो वो देखना होगा कि उसके बाद संबोधन के बाद किस तरह से चर्चा होती है, क्या विपक्ष इस दौरान की हम जो है हंगामा करने की जो है कोशिश करता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी और बड़ी दिलचस्प रहेगी, सभी की नजर बनी हुई है। क्योंकि योगेश, जब इससे पहले विधानसभा का सत्र हुआ था गैरसैंण में, तब विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने सत्र नहीं चलने दिया था। तो क्या इस बार वो सुनेंगे सरकार की बातों को या फिर अपने मुद्दों को भी कहेंगे कि भाई पहले इनको सुनिए? हाँ, देखिए बिल्कुल ये देखने वाला होगा कि आखिरकार जो, क्योंकि गैरसैंण में हमने देखा कि किस तरह से जो है सत्र को लेकर बड़ा हंगामा जो है विपक्ष का रहा था और विपक्ष के विधायकों ने बड़ा हंगामा किया हुआ है, जो है पूरी तरह से जेल पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने हंगामा किया और सदन उसका नहीं चल पाया पूरी तरीके से जिस तरह चलना चाहिए, क्योंकि सवाल वहां पर होने थे, आपदा पर चर्चा होनी थी, उस तरह की चर्चाएं वहां पर नहीं हो पाई और महज 1.5 दिन के अंदर जो है फिर वो सत्र सिमट कर रह गया था। उसके बाद जो है देखा जाए तो उसकी कार्रवाई भी महज 2-2.25 घंटे की रही थी। तो यहाँ पर वो देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर विपक्ष किस तरह से अपनी भूमिका बनाए हुए है, किस तरह से अपनी रणनीति को तैयार कर इस विशेष सत्र में पहुंचेगा, किस तरह से अपने मुद्दों को रखेगा, या सरकार जिस तरह से 25 सालों पर चर्चा करना चाहती है, अगले 25 सालों के रोड मैप पर चर्चा करना चाहती है, तो उनके साथ उस पर चर्चा करेगा या अपने मुद्दों को वहां पर जाकर के हंगामा करने की कोशिश करते हैं। ये पूरी रणनीति देखने वाली होगी, क्योंकि विधायकों की बैठक तो हो चुकी है, लेकिन आज की तरह का उनका रुख रहने वाला है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।